जय हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। आसन लीजिए परमहित, आयो पवन कुमार, निज आसन पर बैठ के सभी करो कल्याण। आज उत्तरकांड की कथा, उत्तरकांड की कथा और आज कथा का विश्राम है। सबसे पहले भरत जी के पास राम जी लौट रहे हैं। भरत जी के मन में राम जी से मिलने की बड़ी इच्छा है। कहते हैं कि बीते अवधि रही जो प्यारा, बीते अवधि रही जो प्यारा, अधम कवन जग मोहि समाना, बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी कहते हैं कि 14 वर्ष से एक दिन भी अगर एक्स्ट्रा हो गया, बढ़ गया, तो मैं जिंदा नहीं रहूँगा। भगवान राम के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर। भगवान आते हैं, भगवान की राजगद्दी होती है और राजगद्दी में ऐसा राज बनता है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का यहुदी व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का यहुदी व्यापा। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम, श्री राम जय राम। राम राज की परिकल्पना में, राम जी के राज्य में न किसी को दैहिक है न देव की तरह से। मने जल मांगो तो बारिश मांगे, बारिश दे ही जल। रामचंद्र के राज, राम जी के राज में प्रजा सुखी हो गई। एक बार भरत जी ने प्रश्न किया कि संत में और असंत में क्या गुण हैं, क्या लक्षण है। संत संतन के यस करनी, जिम उधार काटेंगी परसु मलय सुन भाई, काटेंगी परसु मलय सुन भाई। गुण देख युगंध बसाई, आते सुरती सन चढ़त, आते सुरती सन चढ़त, जग वल्लभ श्रीखंड। अनलदाई पीठत घनही, भरत बदन अवतंड किया। प्रणाम जय जय राम, जय प्रभु राम जय जय राम। संत असंत में उन्होंने कहा कि संत को समझ लो कि चंदन का वृक्ष है, और कुल्हाड़ी जो है समझ लो कि दुष्ट है, असंत है। कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, चंदन तो कट जाता है, कटने के बाद भी चंदन
देवताओं के मस्तक पर चढ़ता है और वही कुल्हाड़ी आग में हाथी में जला करके हथौड़े से पीटी जाती है। तो भगवान ने अपने भाई भरत को समझाया कि संत बनने में और असंत बनने में क्या होता है। एक बार और कथा इसमें आती है कि एक भक्त थे, भगवान शंकर के ओम नमः शिवाय करते थे। गुरु के द्वारा उनको मंत्र मिला था कि ओम नमः शिवाय करिए, और ओम नमः शिवाय कर रहे थे तब तक उनके गुरु जी आ गए। गुरु जी के आने पर उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया और ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करने लगे। भगवान शंकर प्रकट हुए और श्राप दिए कि तुमने गुरु को अपमान किया है, इसलिए जाओ तुम अजगर बन जाओ। इस तरह से गुरु ने जब सुना कि हमारे शिष्य को भगवान शंकर ने श्राप दे दिया, तो गुरु जी ने अपने चेलों को बचाने के लिए, अपने शिष्य को बचाने के लिए, ओम नमः शिवाय को खुश करने के लिए, शंकर जी को खुश करने के लिए वंदना किया कि नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदं स्वरूपम। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदं स्वरूपम अयम निर्गुणं कल्पं निरीहं निराकारवाकार आसंवदेहं निराकार मोकार निराकार मोकार मूलं तुर्यं गिरा ज्ञान गोत्री रमेशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागारं घोरं गभीरं मनोभूतिकोटि प्रभाते शरीरं अघोरो नमोऽस्तु कलोलचारुगङ्गा सतत बालमालेन्दु ओंके भुजंगा चलकुण्डलं सुनेत्रं विशालं तदन्नाननं मृगादिचर्मा वरमूलमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथमजामि प्रचण्डं प्रकस्तभु प्रकल्लभप्रमेशम् अखण्डमजं कोटिप्रकाशं दयमूलनिर्मूलनमसूलपाणि भजेऽहं भवानि अतीवावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सजनानंद दाता पुरारी चिदानंद सिंधु नमोहापहारी प्रसिद्ध पादार बिंदम भजन्ति मुलोके न तावत् सुखं शांति संतापनाशं
प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूतादिवास न जानामि जोगं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदासं प्रभु बोले शंकर भगवान की। शंकर भगवान ने प्रकट होकर कहा कि बोलो क्या वर मांग रहे हो। गुरु ने कहा कि मेरे शिष्य को माफ कर दो, उसने मुझे प्रणाम नहीं किया, कोई बात नहीं। भगवान शंकर ने कहा कि नहीं, गुरु को जो नहीं मानता है वो किसी को नहीं मानता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु बिनु भव निधि तरिय न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु बिनु भव निधि तरिय की कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु गोविंद तो खड़े लागो लागो बलिहारी गुरु आपने हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा इतना कहने के बाद गुरुजी ने कहा कि देखो, ये कौवा तो बनेंगे किंतु इनका ज्ञान कभी नहीं जाएगा, चंडाल पक्षी बन जाएंगे और इनका ज्ञान हमेशा बना रहेगा। इस तरह से काकभूषुंड जी ने 7 प्रश्न किए और 7 प्रश्न में उन्होंने कहा, भगवान से 7 प्रश्न किए काकभूषुंड जी ने। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। 7 प्रश्न कौन कौन से हैं कि प्रथम कहूँ नाथ मति धीरा, सबसे दुर्लभ कौन शरीरा। पहला प्रश्न है कि सबसे दुर्लभ शरीर क्या है। तो सबसे दुर्लभ शरीर मनुष्य का है। अगर मनुष्य का शरीर मिल जाए तो मनुष्य भगवान को भज करके इस संसार से पार उतर सकता है, अन्यथा वो संसार में भ्रमण करता ही रहेगा। संसार से पार होना बड़ा मुश्किल है। दूसरा कि बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप में कहूँ विचारी। सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है, संक्षेप में बताना है। सबसे बड़ा सुख है संतों का मिलना और सबसे बड़ा दुख है दरिद्रता। तीसरा प्रश्न है संत य संतम रम तुम जानो, तीन कर सहज स्वभाव बखानो। तीसरा प्रश्न उन्होंने किया कि संत और संत में क्या अंतर है। चौथा प्रश्न है कवन पुण्य सुति विवित विशाला, कहूँ कवन यज्ञ परम कराला। सबसे बड़ा पुण्य क्या है और सबसे बड़ा पाप क्या है। मानस रोग कहूँ समुझाई,
तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। मन में लगने वाला रोग क्या है? मन में जब रोग लग जाता है तो उसकी दवाई कहीं मिलती नहीं है। इसलिए मन को पवित्र रखना है। तात सुनऊ सादर अति नीति, मैं संक्षेप में कहूँ नीति। अब ये सातों प्रश्न का उत्तर काकभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाया। क्या? कि नरतन सम नहीं कवन उदेगी, जीव चराचर जाजत ते नरक स्वर्ग स्वर्ग ज्ञान विराग, भगत तन धरी हरि भजही न जेलन, होय मंद मंदर काज लेते करते नारी करत मन को। अहि दलिद्र सम दुख जग माई, संत मिलन सम सुख जग माई। उपकार वचन मन काया, भाय रघुराया। हरे रामा रामा राम जय सिया राम, हरे रामा रामा राम जय सिया राम, हरे रामा रामा राम 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 हो राम राम राम, हरे राम राम जय सिया राम, हरे राम राम। संत सगाई दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु संत भागी। पूर्य करू सब संत की काला, पर हित निंदा विपद विशाला। मनैव फल पर पालन करई, काल कढ़ाई अति सही मरई। कल बिनु भारत पर पितकारी, मूक कहिव नारी। कर संपदा विलास लगाई, अति उपल मिलाए। दुष्ट जय जग हारत हेतु, तथा कदम केतु। संत उदयता सत सुख हरि, ईश्वर धन जिमि हिंदु तुम्हारी। हरि गुरु बिंद के साधुर हो, जन्म साथ पावन जोड़ी। सबके जुआ जे जड़ कर जमगा गुर कोई अवतरई। मोहत कलबात के बोला, इनके पुनि उपजोला। हृदय मनोरथ दुर्गम नाना, वसूल नाम को जाना। ममता दातु कंडु ईरताई, हर कविता डगर अवतारे। मंगल भवन मंगल हारी,
प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। संत हृदय संतत सुखकारी। संत का हृदय हमेशा दूसरे को सुख देने के लिए, यहाँ तक कि विश्व को भी चाहे, जैसे विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। हिंदू कहते हैं चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायी है। वेदों में हिंसा परम धर्म माना जाता है, पर निंदा के समान कोई पाप नहीं है। सबके जो निंदा करता है वो अगले जन्म में चमगादड़ होके पैदा होता है। अगर प्रीत करहीं जो तीनों भाई, उपजई सन्न बात दुखदाई। हमारे अंदर काम, लोभ, मोह अगर आता है तो सन्निपात नाम का रोग होता है। ममता होती है तो ईर्ष्या, ममता होने से गले में रोग होता है, गलगंड, कंठमाल बोलते हैं उसको। तो इस तरह से अहंकार करने से डमरुआ नाम का रोग होता है, गठिया। अगर कोई अहंकार करता है तो उसे गठिया रोग से सहन करना पड़ता है। दंभ कपट मदमान निहरुआ। दम करने से, घमंड करने से नसों का रोग हो जाता है। तृष्णा उदर वृद्धि भई भारी। और तृष्णा करने से, लालच करने से उदर, जलोदर नाम का पेट बड़ा हो जाना, बड़ा पेट होना एक बीमारी होती है। इस तरह से सातों प्रश्न का उत्तर काकभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाया कि संत असंत दोनों का स्वभाव अलग अलग है। नर्तन सम नहीं कौने देही। मनुष्य के समान जो शरीर मिला है, इसके बिना जीव तो बहुत हैं, गाय है, पक्षी है, जानवर है, बट मनुष्य का शरीर मिला है। इससे हमें सो तन धरि हरि भजहि न जेनर। भगवान को भजन जरूर करना चाहिए अगर समय मिले तो। और पर उपकार वचन मन काया। मन से, वचन से और शरीर से उपकार करना चाहिए। अगर कोई ये तीन काम करता है तो संत सहज स्वभाव खगराया, उसको संत की कैटेगरी में गिनना चाहिए। क्यों कि संत सहहि दुख पर हित लागी। संत आदमी दूसरे को सुख देने के लिए दुख सहता है, और दुष्ट आदमी दूसरे को दुख देने के लिए अपने पे ही दुख सहता है। जैसे सनई एक पौधा होता है, वो पानी में पहले साड़ा जाता है, सड़ने के बाद उससे रस्सी बनती है, और उस रस्सी से हम चाहें तो कोई भी चीज़ को बांध सकते हैं। इस तरह से कहा कि बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत बेल। कहने का मतलब यह है कि पानी को मथने से घी निकल जाए, ये संभव हो सके। बालू को पीसने से तेल निकल जाए, ये भी चल जाए, किंतु बिना भगवान के भजन के अगर कोई चाहे कि संसार से हम पार हो जाएं, ये संभव नहीं है। ओ चहु राम कथा अति पावनी, सुख सनकादि शंभु मन भावनी। राम जी की कथा वही सुनता है, कहता है, जिसके मन में भगवान के प्रति विश्वास, श्रद्धा हो जाती है। तरही न बीनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि तरही न बीनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि शिवाय पूजा चरण रघुराई,
मोह पर कृपा परम दुलारी शरण गए प्रयजनासी होय गोरी नमामय विनाशे मंगल भवन अमंगलहारी उमांगली आसुलाम भवेद हरण घोर ससूल ओ कृपाल मोहि कर सदा रहूं सदायन राम चरण रति नूतन भारी माया जनित सब जोई ओ पहि होय प्रत्युपकारा बंदम पद प्रभार हिमारा संत हृदय नवनीत समाना आका बिन के बहु न जाना निज प्रताप द्रवै नवनीता पर द्रवै शांत सुनीता जाने सदा मोहि निज कन्यर पुनि पुनि तुमा कहो विहंग गिरे साधन साधन समुदाय ज्ञान निपुणाय मंगल भवन अमंगलहारी भगवान की भक्ति के लिए कहते हैं कि धन्य देश सो जहाँ सुरसरी, जहाँ गंगा जी बहती हैं वो देश धन्य है। अधन्य नारी प्रतिवती अनुसरी, वो नारी धन्य है जो प्रतिव्रता है। धन्य सो भूपि नीति जो करई, वह राजा धन्य है जो नीति को जानता है। धन्य सो द्विज निज धर्म न डरई, वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डरता है। सो धन्य प्रथम प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रतिमति सोई पाकी। धन की 3 गति होती है। पहला है गति दान। अगर आपके पास कुछ पैसा हुआ तो 10 रुपया दान दिए तो भगवान के नाम पर चला गया। दूसरा धन की गति है खर्च करो, अपने लिए खर्च करो, और नहीं करोगे तो नाश होगा। 3 ही धन की नाश दशा है। पैसा को या तो दान दो या तो खर्च करो, और न खर्च करोगे न दान दोगे तो नाश हो जाएगा। बस धन की 3 गति। सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज सुपुनीत। श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपजनीत। द्विज द्रोही न सुनाए कबई, सुरपति सरिस वैर जग। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा गिरिजा मैं वरणी, कलिमल समनि मनोहल हरिणी। हिमारुचिर संत सोपाना, जगति के बंधना। नाथ कृपा मम गात संदेहा, रामचरण उपजहु नवनेहा। भवभंजन गंजन संदेहा, जनरंजन भजन प्रियहा। राम सुमिरिय राम गाय, राम सुमिरिय गाय। राम संत सुनिय राम गुण गावहि। आय बची मन तज कटुलाए, राम गति गति के नपाई। हरे राम 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 हरे हरे।
प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। मन कामना सिद्ध नर पावा, जो यह कथा कपट तज गावा। जो लोग इस कथा को कपट छोड़ करके गाते हैं उनको मन कामना भगवान सिद्ध कर। भजन के लिए इनको दे दो माइक दे, भजन मैडम। मन कामना सिद्ध नर पावा, जो यह कथा कपट तज गावा। और जो आदमी कलिकाल में, कलयुग में कोई साधन नहीं है, कोई यज्ञ की जरूरत नहीं है, कोई जप की जरूरत नहीं है, कोई पूजा की जरूरत नहीं है, केवल भगवान का नाम राम ही सुमिरिय गाइय राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। मैडम भजन सुनाइए, भजन हमको थोड़ा आराम मिलेगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम।